everyone and welcome to the Warrior series and this is the first video as I already told you कि बहुत जल्दी वीडियो आएगी, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि जो लोग क्वालिफाई कर चुके होते हैं वो भी थोड़े बिजी हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कि आकर के एकदम वीडियो में बोलो। खैर ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये आर्टिकलशिप वगैरह ढूंढ रही थी और कुछ तो भी इसके क्वेश्चंस भी थे, तो ऐसे हम लोग का मिलने का प्लान था काफ़ी टाइम से। और ये आई तो ये मेरी बहन इससे स्ट्रैटेजी वगैरह पूछ रही थी कि दीदी आप कैसे पढ़ाई किए, 2 ग्रुप कैसे क्लियर कर लिए। तो मेरे को याद है भाई मेरा तो सीरीज़ चल रहा है तो क्यों ना उसका ये एकदम आराम से वो वीडियो ले ले ताकि ये जब वो बताए तो उसके संग संग बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाए। एंड ऑल थैंक्स टू हर कि वो रेडी हुई है इंटरव्यू देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस सीरीज और स्टार्ट दिस इंटरव्यू, वेरी फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ एंड ऑफ हर लाइफ ऑल्सो आई थिंक। मतलब ऐसे इंटरव्यू, जॉब वाले इंटरव्यू तो हमने बहुत दिए हैं बट ऐसे कुछ वीडियो में बैठ करके बात करने की ये पहली थी। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं फिर ये कैसा जाता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। फिर ज़बरदस्ती एग्जैक्टली ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है, इसको बिल्कुल भी इंटरव्यू देने का मन नहीं है बिकॉज सी इज़ इंट्रोवर्ट थोड़ा सा, बस ये कैमरे के सामने, अदरवाइज इंट्रोवर्ट का ही नहीं है भाई इस बंदी के अंदर। आज हमारा है फर्स्ट शो और आज क्या फर्स्ट शो में हमारे संग है दीपशिखा चौरसिया। और ये शो इतना ज़्यादा शो क्या, ये आज का जो सीरीज़ है, आज का जो वीडियो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में यानी कि दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना कंप्लीट करा है CMA इंटर, वो भी बोथ ग्रुप अलॉन्ग विथ एग्जाम्शंस इन 3 पेपर ऑफ ग्रुप 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे बच्चे लोगों का भी यही क्वेश्चन होता है। तो अटेम्प्ट, ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था और तुम्हारा क्या हुआ, कैसा पहला ग्रुप था, सेकेंड ग्रुप था, क्या था, बस तुमको खुद से बताना। तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था जून में, ग्रुप 1 ही दिए थे, वो नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली, उसका जो एग्रीगेट मार्क्स से रह गया था। एंड फिर मैंने दूसरा ग्रुप दिया और उसमें मैं पास हो गई। हाँ एग्जैक्टली तो ये चीज़ मैं बता दूँ कि पहले ग्रुप में इनका सारा चारों पेपर ही क्लियर था, चारों मतलब पास हो गई थी चारों में, बट वो एग्रीगेट से थोड़े से मार्क्स से रह गए थे एंड शी वाज जस्ट क्राइंग ऑन द कॉल बट कोई बात नहीं, हो गया। बट ये सेकेंड ही अटेम्प्ट था और इसमें दोनों ग्रुप दी था, सेकेंड दोनों ग्रुप तुमने दिया था और सेकेंड ग्रुप का तो ये पहला ही अटेम्प्ट था ना अल्टीमेटली, क्योंकि बोथ दिया था तुमने और वो अच्छे से दोनों निकल गया। और क्लासेस, ये काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि क्लासेस कहाँ से लिए, कौन से टीचर से लिए, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है, तो उसके बारे में बताओ कि तुमने क्लासेस कहाँ से लिए। सबसे पहला नाम लूँगी मैं रंजन सर का, और रंजन सर से मैंने 3 क्लासेस लिया था, 3 सब्जेक्ट का। फर्स्ट कॉस्टिंग का एंड सेकंड FMDA का एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैं रेकमेंड यही करूँगी कि लोग रंजन सर से ही ले, वो बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड दूसरा तुम्हारा है लॉ का मैं शिवांगी अग्रवाल मैम से ली थी एंड उनका नोट्स काफ़ी हेल्पफुल था, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा, मैं उन्हीं के नोट से पढ़ी थी। और एथिक्स मैं बुक से पढ़ी थी, मतलब उन्हीं के बुक से पढ़े थे। एंड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग संतोष सर से लिए थे और ऑडिट लिए थे राघव गोयल सर से। मैं अकाउंटिंग के लिए तो प्रेफर करूँगी संतोष कुमार सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बेसिक से बेसिक्स पढ़ाते हैं। एंड OMSM लिए थे मयंक सर आपसे, वो भी रंजन सर के साथ ही पढ़ाते हैं, तो उनका मतलब उनका क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, सर के नोट्स का। हाँ सर के नोट्स का आया था। SM का तो पूरा उन्हीं के आया था, वो जो इम्पोर्टेंट बोले थे वो सारा क्वेश्चन देखने को मिला। हाँ टैक्स, ओह सॉरी टैक्स लिए थे विवेक सोनी सर से, वो DT बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट आई डोंट थिंक कि मतलब IDT लेना चाहिए उनसे, थोड़ा IDT उनका थोड़ा सा ये है, IDT के लिए दूसरा, हाँ IDT के लिए दूसरा कोई टीचर देख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि तुमने पहले फर्स्ट ग्रुप दिया वो नहीं निकला, फिर 6 महीने में ही तुमने दूसरे ग्रुप की पढ़ाई करी, फिर फर्स्ट ग्रुप को भी करा और दोनों ग्रुप को निकाल लिया, तो क्या स्ट्रैटेजी तुमने ऐसा मास्टर स्ट्रैटेजी फॉलो किया कि तुम्हारा दोनों ग्रुप निकल गया? स्ट्रैटेजी का नाम लो तो पहला नाम आएगा स्मृति शाह दूसरी मेरी एक और फ्रेंड है, ये दोनों ने मिलकर बहुत मोटिवेट किया मुझे। मेरा पहला ग्रुप नहीं निकला था, उसके बाद मैं बहुत डीमोटिवेट फील कर रही थी एंड ये दोनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बोला कि तुरंत ले लो और करो, क्यों नहीं होगा। तो यस, एक फ्रेंड होना चाहिए मोटिवेट के लिए मोटिवेशन के लिए। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट ग्रुप नहीं निकला मेरे दिमाग में आया और जैसा कि तुम लोगों ने सपोर्ट किया था तो तुरंत मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत मैं दूसरा ग्रुप का क्लासेस ले ली, फर्स्ट ग्रुप का थोड़ा रिवीजन करते गए एंड
क्लासेस ख़त्म होते होते मैं फर्स्ट ग्रुप का ही रिवीजन कर रही थी और फिर मेरा हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सोशल मीडिया से दूर रहें। सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट करें। इंस्टाग्राम डिलीट करें। हाँ, जैसे कि एग्जांपल व्हाट्सअप और टेलीग्राम तो रहेगा ही, तो वो सब देखो, बट ये सब सोशल मीडिया से दूर रहो। मैं 6 महीने तक सोशल मीडिया पे नहीं थी और ऑब्वियसली कि 10-12 घंटे तक बैठ के पढ़ती थी, तब जाके ये हुआ। और ये भी नहीं है कि 10-12 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ो, ब्रेक लो, बट फोकस एक ही जगह रहना चाहिए। एग्जैक्टली और जब तुमने दोनों ग्रुप दिया तो पहले क्या किया? पहले ग्रुप 2 का पढ़ाई कंप्लीट करा या फिर ग्रुप 1 का? किस हिसाब से, वो क्या प्लानिंग था पूरा दोनों ग्रुप? प्लानिंग ये था, पहले मैंने ग्रुप 2 का दिया, मतलब मैं classes खत्म किए। क्लासेस मैंने ग्रुप 2 का पहले कर लिया। उसके बाद मैं ग्रुप 1 का थोड़ा थोड़ा करती रही। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका जब मैं रिवीजन स्टार्ट की साथ में की, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि कॉमन है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद मैंने अकाउंटिंग दोनों साथ में की, मतलब रिवीजन मैंने साथ में किया। वो पहला ग्रुप तो मेरा पढ़ा हुआ था तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, बट सेकंड ग्रुप यस थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबे थे, तो उसको 3 महीने में मैंने कंप्लीट किया क्लासेस को। सो टाइम अगर दो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। और ऐसे लास्ट डे रिवीजन कैसे करा? मतलब ये मेरे को इंस्टेंटली ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि जैसे 8 पेपर होता है हमारा और डेली पेपर है बिना कोई ब्रेक का, तो कैसे कैसे पूरा इतना भयंकर सिलेबस ख़त्म करके रोज़ रोज़ रिवाइज करके एग्ज़ाम देना, वो कैसे मैनेज किया? उसके लिए मैं बोलूँगी जो मैंने फॉलो किया स्ट्रैटेजी, मैं पहले पूरा कर ली थी, सब कुछ पढ़ लिए थे एग्ज़ाम से पहले। वो 8 दिन क्या किए थे, सिर्फ पेज पलटे थे, सिर्फ और सिर्फ पेज पलटे थे, सिर्फ देखे थे। और एग्ज़ाम से पहले, मतलब वो 8 दिन से पहले, जैसे मैराथन है, रेफ़र ज़रूर करना, मतलब रिवीजन के लिए मैराथन तो कंपलसरी है, उसको ज़रूर देखना। और 8 दिन तक तुम बस पेज पलटो, जो जो याद किए सिर्फ उसको देखो, देखने से ही हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात कही तुमने। और ये कि रूटीन क्या था? जैसे हम लोग के पास ये समझ नहीं था कि रूटीन कैसे फॉलो करें, हमें इतना जाना होता है, उधर जाना होता है, फ़ोन में बात करना होता है, घूमने जाना रहता है दोस्तों के संग, घर के काम होते हैं, इतने सारे काम सुबह से रात तक होते, तो वो सब चीज़ों के साथ क्या रूटीन था? कितने घंटे पढ़ाई करी तुमने? स्टार्टिंग में कितना घंटा पढ़ाई करा, एग्ज़ाम के टाइम में कितना घंटा पढ़ाई करा? वो रूटीन बस थोड़ा सा हमको बता दो। सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ इग्नोर करो, जो भी है, फ़ोन से बात करना, दोस्तों से बात करना, ये वो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ तभी हो पाएगा। और कितने घंटे पढ़ाई करे तुमने? ओके, तो कितने घंटे मैंने पढ़ाई किया, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, 10-12 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं। 10-12 घंटे डेली पढ़ते थे, डेली। और ये क्लास ले करके या फिर बस सेल्फ स्टडी था? नहीं, क्लासेस तो मैंने 3 क्लासेस लेके भी मैंने 12-12 घंटे करके क्लासेस ख़त्म किए, क्योंकि मुझे 3 महीने में क्लासेस ख़त्म करने थे ग्रुप 2 के, तो मैं ख़त्म कर ली उसको। उसके बाद भी मैं 12-13 घंटे, एक्चुअली जब बैठो पढ़ने के लिए 3 महीने से वो पैटर्न बन गया, तो वो पैटर्न टूटने से थोड़ा मेरे को ये लग रहा था कि मैं कितनी खाली बैठी हूँ। तो अगर एक बार रूटीन में शामिल हो गया तो फिर हो जाएगा आराम से, तो मुझे खुद पढ़ने का मन करेगा। तो तुम सुबह उठ के पढ़ाई करती थी या लेट नाइट तक? नहीं, लेट नाइट तक। मैं सुबह थोड़ा लेट से उठती थी और मैं नाइट तक पढ़ती थी। जस्ट लाइक कि मैं अगर बैठी सुबह 10 बजे ही, ऑब्वियसली सुबह नहीं बैठ पाते थे, 10 बजे बैठे तो मैं रात में 2, ढाई, 3 बजे उठती थी पढ़ के। बीच में खाना वाना खाना? बीच में हाँ, थोड़ा बहुत ब्रेक लेना, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं, इस बार तो फेल नहीं होना है किसी भी कीमत पे। और बहुत लोगों ने बोला, मुझे डीमोटिवेट भी फील किया कि नहीं, बोथ ग्रुप मत दो, ये नहीं करोगे तुम्हारा नहीं होगा, ये कर रही हो, पागल हो जाओगी, ऐसे वैसे। बट मैं वो लोगों को गलत प्रूफ कर दी कि हाँ, कुछ भी करो तो हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली, ये काफ़ी सही बात, ये काफ़ी सही बात बोली तुमने कि काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो डीमोटिवेट करते रहे। तुम किसी भी चीज़ को लेके कोई भी काम करो, बट उसको एकदम कंसिस्टेंटली करो, मेहनत के संग करो, और उसका फिर वो रिजल्ट तो नज़र आता ही है, जो कि हम लोग के पास नज़र आया, तभी आप यहाँ बैठी हुई हैं। उसके बाद क्या क्या सैक्रिफाइसेस तुम्हारे हिसाब से तुमको करने पड़े? आई थिंक इसका आंसर तुमने पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया था कि तुमने सोशल मीडिया वगैरह सब, दोस्तों से बात करना, सब कुछ छोड़ दिया। उसके अलावा कुछ एडिशनल सैक्रिफाइस, तुम्हारे फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हो या फिर कुछ ऐसा? नहीं, मैं फैमिली से भी थोड़ा क्या, पूरा ही मैंने बात बंद कर दिया। मैं अपने ही पढ़ाई में लगी रहती थी, फैमिली भी सपोर्ट की, डिस्टर्ब नहीं करते थे, बोलते थे, एक रूम में बैठ के मैं पढ़ती थी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था।
और अगर रूम पे इंसान नहीं पढ़ पा रहा है तो हाँ लाइब्रेरी जाए पढ़े वहाँ पे, वो भी अच्छा ऑप्शन है, बट वहाँ पढ़े जहाँ पे शांति हो। एग्जैक्टली और व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, क्योंकि लगातार डेली डेली पढ़ाई करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि लोगों को ऐसा चाहिए कि कुछ तो मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है। तो वो क्या एक चीज़ थी जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहते थे कि हमको बस पढ़ना है, वो चेंज जो था वो ब्रेक नहीं हुआ? मोटिवेट तो तुम ही लोगों ने किया है। दूसरा ये है कि इतने लोगों ने ताने दिए, वो मेरे लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहा, क्योंकि जब कोई ताना देता है, जब कोई बुरा भला बोलता है, तो अंदर से आता है कि हाँ नहीं मेरे को तो करके दिखाना है, इस इंसान को प्रूफ करना है कि नहीं मेरे से तो होगा। कुछ फैमिली मेम्बर्स थे मेरे, तो दोस्त लोग थे, और भी कुछ रिलेटिव्स कि हाँ नहीं होगा, तो वो चीज़ काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल है। वो चीज़ होना भी चाहिए लाइफ में। कुछ लोग होने चाहिए कि तुमको डीमोटिवेट फील करे और ऐसा नीचा दिखाए ताकि तुम उभर के आओ ऊपर में, और बस वही चीज़ है कि अगर कोई बुरा भी फील करा तो उसको सही वे में लेकर के अगर इंसान अच्छा करना चाहे तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। और इस बात से मुझे और एक चीज़ याद आई कि जैसा तुमने बताया कि काफ़ी लोग थे जो तुम्हारे को काफ़ी बुरा फील करवाते थे, और उस टाइम पे काफ़ी सारा हमारा बात भी हुआ करता था, लगभग घंटों घंटा। मैंने देखा है काफ़ी बुरे से बुरे फेज़ में, लोएस्ट टू लोएस्ट फेज़ में इसको। तो ऐसा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर एक चीज़ में फेस में मैंने तुमको देखा है। तो वो सब चीज़ को फेस करते हुए, इनफैक्ट एग्ज़ाम के पहले तक भी कि यार ऐसा हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ऐसा, तो उस चीज़ों से भी उभर करके फिर से पढ़ाई पे बैठना और उस पर फोकस लगाना, फिर पढ़ाई करना, ये चीज़ फिर तुमने कैसे मैनेज किया? ये मैंने मैनेज किया तुम्हारे कहने से। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट करती हो। हाँ ऑब्वियसली ये है, और एक मेरी और फ्रेंड है, हम 3 फ्रेंड हैं। विद्या जल्दी से उसको लेकर आएंगे। हाँ वो भी फाइनल में है। सो मैं सब कुछ छोड़ दी थी, सब कुछ मेरे माइंड में सिर्फ यही चलता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पूरा करना है। एंड ऑब्वियसली कि पेरेंट्स का भी पैसा लगा है, पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, एंड उम्मीद है, वो उम्मीद नहीं तोड़ना। प्लीज़ उम्मीद मत तोड़ो यार, तुम लोग का पेरेंट्स का पैसे लगे हैं, टाइम लगा है, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ तुम लोग कुछ करो, तो प्लीज़ करो। वो लोग के लिए करो, अपने लिए ना सही, ठीक है नहीं हो रहा है लेकिन उनके लिए तो करो यार। जो तुम्हारे लिए कर रहा है उनके लिए ऑब्वियसली करो, चांस मिला है। और ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। 30 मार्क्स का तो MCQ ही रहता है, सिर्फ 20 मार्क्स ही उठाना है थ्योरी में, राइट, प्रैक्टिकल में तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और सर पे और मैम पे जिससे भी क्लासेस ले रहे हो उन्हीं का पढ़ो यार, नहीं ज़रूरत है MTP RTP सॉल्व करने का। हाँ ये थोड़ा सा निगेटिव साइड में जा रहा है, बट मैंने नहीं किया था, मैं MTP RTP कुछ सॉल्व नहीं की थी। हाँ जो मैम बुक्स देती थी उसमें था MTP का क्वेश्चन, RTP का क्वेश्चन, वहीं से कुछ देख के हो गया मेरा। हाँ करेक्ट, इसका मतलब कि जिसके पास भी क्लास लो उनको ही पूरा थॉरली फॉलो करो। उन्हीं को फॉलो करो। हाँ ऐसा नहीं कि अलग अलग से ले ले और कुछ छूट जाए कुछ रह जाए, वैसा नहीं, एक जन का ही करो, पूरा फॉलो करो तो निकल जाता है यार। एग्जाम्पल है हमारे सामने। और उसके बाद जो आपके 3 पेपर में एग्जाम्शंस आए हैं तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट में आया है 61। तो इसका तो क्रेडिट तो मैं रंजन सर को ही देती हूँ यार, वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था मेरा 61 आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरा रॉन्ग हुआ था और मैं एक क्वेश्चन में छोड़ दी थी 14 मार्क्स का, मुझे नहीं आता था, मुझे अभी पता चला मुझे नहीं आता था, तो सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए थे। एंड 61 आया, वो रंजन सर का पूरा उन्हीं के बुक से आया था, मतलब जितना कराए थे सब उन्हीं के बुक से आया था। और रहा बात लॉ का, हाँ लॉ में 65 मार्क्स आए थे। तो यस डेफिनेटली शिवांगी अग्रवाल मैम का नोट्स वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, बहुत हेल्पफुल। मतलब मैं बुक से पढ़ी ही नहीं, कॉर्पोरेट हुआ मैं उनके पूरा नोट्स ही पढ़े थे, और हाँ कुछ याद किए थे विद सेक्शन के साथ एंड नोट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले एथिक्स पढ़ लो, 14 मार्क्स वहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लो, वहाँ से तो पूरा मतलब अच्छा खासा वहीं से हो जाएगा। एंड MCQ एंड ऑल तो हो ही जाएगा। एंड दूसरा क्या है, और अकाउंट्स में जो 62 आया है उसके बारे में भी बता दीजिए। अकाउंट्स, यस, संतोष कुमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं पूछो मत। उनके जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता अकाउंटिंग में।
ओके और एक काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार मेरे को कमेंट में बार बार पूछा जा रहा है, तो हम उसको खुद आंसर देने की वजह से हम सोच रहे थे कोई ऐसा इंसान थे जिसका क्लियर हो चुका हो। तो काफ़ी कॉमन सा और बेसिक सा क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में उसका शायद फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट है, ये जून 25 में। तो उसका क्वेश्चन है कि क्या पेन यूज़ करना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है कि ब्लू पेन यूज़ करना है, और उसके बाद मतलब MCQ के लिए क्या पेंसिल यूज़ करना है। नहीं, MCQ के लिए कोई भी पेन ब्लू या ब्लैक, मैं तो ब्लू यूज़ की थी। पूरा पेपर तुमने ब्लू पेन से दिया था ना? पेन से ही दिए थे, ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ब्लू या फिर ब्लैक। हाँ, मतलब तुमने सिर्फ सिंगल पेन से यानी कि ब्लू पेन से? सिंगल पेन से मैंने लिखा था। एंड जैसे थ्योरी सब्जेक्ट हुआ उसको अंडरलाइन के लिए मैं पेंसिल यूज़ की थी। अच्छा, ब्लैक पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया? नहीं, मैंने ब्लैक पेन का एकदम यूज़ नहीं किया। ओके, बस यही सिंपल सी क्वेश्चन थी, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा क्योंकि आप काफ़ी टाइम पूछ रहे थे कौन सा पेन यूज़ करना है, नहीं करना है, ब्लैक यूज़ करना है, ब्लू यूज़ करना है, पेंसिल। तो बेसिकली पेंसिल का कोई यूज़ नहीं है, बस अंडरलाइन वगैरह करने के लिए थोड़ा सा मेरा था कि मेरा स्ट्रैटेजी था। हाँ, तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज एक सिंगल पेन से भी पूरा लिखा जा सकता है। सो दिस वॉज एन अमेजिंग इंटरव्यू एंड द फर्स्ट इंटरव्यू विद माई फ्रेंड ऑफ कोर्स। तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड या प्लान्ड ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे घर आई थी हमसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो यार तुम आई हो, तुम्हारा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है, तो जल्दी से फिर एक इंटरव्यू भी ले लेते हैं, ताकि क्योंकि इसको हमें कुछ लोगों को स्ट्रैटेजी बताना था। मेरी बहन इससे बार बार पूछ रही थी क्या स्ट्रैटेजी है, बताइए दीदी कैसे आप पढ़ाई किए, क्या किए। तो हम बोले तुम एक बार में वीडियो में बता दो ताकि सब लोग जान जाए। तो अच्छा मेरे को बोलना था कि ये इंट्रोवर्ट है, फिर भी ज़बरदस्ती इसने मेरे कहने पे ऐसे जस्ट बहुत ही नर्वसनेस के संग बैठ करके ये दे रही है, संग संग इसको हंसी भी आ रही, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। क्योंकि अननोन इंसान के सामने में बोलने में थोड़ा सा नर्वसनेस आए, कैमरा से नर्वस है, मेरे से नहीं, मेरे से इसको हंसी आ रही है बस। ओके, तो इट्स अ ग्रेट मीटिंग। आई होप इससे आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, कोई भी ज़्यादा फर्दर डाउट ना हो, और फिर हम लोग आते रहेंगे इसके संग और भी बहुत सारे वीडियोस लेके। वैसे थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइसेस एंड जेन्युइन आंसर्स, क्योंकि इसने सब कुछ एकदम जेन्युइनली कहा, एकदम रियल कहा। कुछ भी, चाहे वो टीचर्स को लेकर के बात हो या फिर जो इसमें बीच में मेरा नाम भी लिया गया था, ये बिल्कुल भी मैंने नहीं बोला था। ये एकदम अनप्लान्ड और काफ़ी अच्छे से एकदम जेन्युइन ऑनेस्ट वीडियो है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिला हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपशिखा नहीं है, मेरा रोल नंबर वो गलत है, वो कोई और दीपशिखा है। मेरा नाम जुड़ा हुआ दीपशिखा है और वहाँ पे दीप अलग, शिखा अलग है। चेयर रखे वहाँ पे। क्यों? मैं खड़ी रहूँ? वो तो बैठ के कौन इंटरव्यू लेते हैं भाई? गोद में बैठ सकती हो तुम, इंटरव्यू ले सकती हो। देखो हम दोनों सही दिख रहे हैं, ज़्यादा ऐसे मत देखो, वाइट क्या हो जाएगा तुमसे। मैं बहुत थक गई, मुझे नींद चाहिए। तुमको गांजा चरस चरस गांजा मुझे प्यारा। थैंक यू, बिगड़ना बहुत जरूरी है आजकल के लाइफ में, ऐसे तोड़ के जला देते हैं। तुम वीडियो ऑन रखी यार, मेरा स्टोरेज खराब होगा, बंद करो उसको। मेरे साथ वीडियो बना रही है। कुट जाओगी। कुटा दो। आई एम फीलिंग थोड़ा सा नर्वसनेस। हेलो, वेलकम टू द वॉरियर सीरीज। तो आज हमारे बीच है दीपशिखा चौरसिया, जिनका रिसेंटली अच्छा बोल रही हूँ नहीं, हम ऐसे प्रैक्टिस करें। इसमें का वीडियो ऑन है, देखो तो ऑन है ना? स्टोरेज खत्म। स्टार्ट बंद करके फिर से रीस्टार्ट करो। हेलो एंड वेलकम टू द वॉरियर सीरीज़। तो आज हमारा है फर्स्ट शो और हमारे फर्स्ट वाले एपिसोड में ही है दीपशिखा चौरसिया, और इन्होंने और आज का ये, अरे यार मेरा सेंटेंस क्यों गड़बड़ा जा रहा है? स्टार्ट है। हेलो तो एवरी आखिर मेरा असर चढ़ ही गया तुम पे। हम लोग को सही दिख रहा है। हेलो एंड वेलकम टू वॉरियर्स। अरे तुमको वीडियो में नहीं दिखेगा कि तुम नर्वस हो, तुम रिलैक्स रहो। मैं नर्वस हो रही हूँ सच्ची में, मेरा शकल से दिख रहा है।